अनुश्री की उंगलियां किताब के पन्नों पर बेचैन थी। नीट की तैयारी के इस जंगल में उसका मन अक्सर भटक जाता। वृंदावन की उन सुबहों की यादों में जब दादी के साथ मंदिर जाते हुए भजन की धुनें उसके कानों में रह रहकर गूंज उठती। ध्यान दो अनुश्री, प्रोफेसर मेहता की आवाज़ ने उसे झंझोरा। तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का है, पर दिमाग यहाँ नहीं लग रहा। शाम को अपने छोटे से कमरे में बैठी अनुश्री ने एक शोध पत्र पढ़ा, मेडिटेशन एंड ब्रेन फंक्शन। उसे एक विचित्र प्रयोग सूझा। अगले दिन वो प्रोफेसर मेहता के पास गई। सर, मैं एक प्रयोग करना चाहती हूँ, वो बोली। 5 दिन तक हर क्लास से पहले 5 मिनट का ध्यान। मैं देखना चाहती हूँ कि इससे हमारी एकाग्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर मेहता आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हें क्या लगता है ये कोई लैब है? सर, हमारा दिमाग ही तो सबसे बड़ी लैब है, अनुश्री ने हंसते हुए कहा। प्रोफेसर मान गए। अगले दिन से कक्षा की शुरुआत एक नए तरीके से हुई। पहला दिन जोर जोर से हंसी, शर्म, अजीब महसूस करना। दूसरा दिन कुछ छात्र गंभीर हुए, कुछ अब भी व्यंग्य कर रहे थे। तीसरा दिन सबने आंखें बंद की, कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुश्री ने एक सरल भजन शुरू किया, तेरो नाम मेरो आधार। 5 मिनट बाद जब सबकी आंखें खुली तो कक्षा में एक नई ऊर्जा थी। प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू किया। आश्चर्य, उस दिन सभी छात्रों का ध्यान पहले से अधिक था। प्रश्नों के उत्तर तेजी से आ रहे थे। चौथे दिन अनुश्री ने छात्रों से पूछा, कैसा लग रहा है? एक छात्र बोला, पहले तो अजीब लगा, पर अब मन शांत रहता है। दूसरी ने कहा, मुझे नींद अच्छी आ रही है। 5वें दिन प्रोफेसर मेहता ने एक छोटा टेस्ट लिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कक्षा के औसत अंक पिछले टेस्ट से 15% अधिक थे। ये केवल संयोग नहीं है, प्रोफेसर ने कहा। ध्यान और भजन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। तुम सबने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है तो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। अनुश्री मुस्कुराई। सर, ये तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि शांत मन में ही ज्ञान घर करता है। और अब विज्ञान भी यही कह रहा है। उस दिन से कोचिंग की कक्षा न केवल डॉक्टर बनाने लगी, बल्कि स्वस्थ मस्तिष्क वाले डॉक्टर बनाने लगी। महीनों बाद जब अनुश्री ने प्रवेश परीक्षा पास की तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, मन और मस्तिष्क का भी होता है, और इसके लिए विज्ञान और आध्यात्म दोनों की आवश्यकता है। आज अनुश्री मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है और उसकी दिनचर्या में 2 चीज़ें नियमित हैं, एनाटॉमी की किताबें और 5 मिनट का ध्यान। वो कहती है, पहला शरीर को समझाता है, दूसरा मन को, और एक अच्छा डॉक्टर दोनों को समझता है। ये कहानी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े वैज्ञानिक सत्य हमारी सबसे पुरानी परंपराओं में छिपे होते हैं। बस उन्हें समझने के लिए खुले मन और थोड़े से प्रयोग की आवश्यकता होती है।